मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय जय श्री सीताराम। रामायण विश्व की सबसे आसान, सबसे सुगम, सरल भाषा में समझ में आने वाली रामायण, राधेश्याम रामायण, जिसका आज जो प्रसंग है वो सीता वनवास का है। नगर के एक मंत्री द्वारा या नगर के एक दूत द्वारा जब ये समाचार सुना कि अयोध्या की जनता सीता के विषय में ऐसा कह रही है, तो माता सीता के विषय में यह सुनते ही प्रभु श्री राम को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन मर्यादाओं में और उनके कुल की मर्यादा, प्रभु श्री राम की मर्यादा, रकुल की मर्यादा, उन सब में बंधे होने के बावजूद उनको कुछ ऐसा निर्णय करना पड़ा जो अत्यंत ही कष्टदायी है। माता सीता को अयोध्या छोड़ने के लिए, अयोध्या से निकाले जाने के लिए, उनको वनवास देने के लिए प्रभु श्री राम ने निश्चय किया। लक्ष्मण जी को भी आदेश दे दिया और माता सीता के निकट पहुंच गए। वहां पहुंच के उन्होंने बस यही बोला कि बोले प्यारी भामनी छाया को दो ठोर, करना है जग के लिए थोड़ी लीला और। तो थोड़ी सी लीला और करनी है, और ये लीला का जो प्रसंग है बस गणेश जी का थोड़ा सा स्मरण कर लें, उसके बाद में फिर इस पावन मधुर तर्ज के साथ में इस राधेश्याम रामायण के इस सीता वनवास वाले प्रसंग को सुनते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतिताय नागाननाय श्रुति अग्निभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। तो प्रभु श्री राम सीता माता के सामने कह रहे हैं कि जिन भक्तों के कारण मैंने गरुड़ासन त्यागा था अपना, गरुड़ासन त्यागा था अपना, कुछ का आसन स्वीकार किया, सिंहासन त्यागा था अपना। जो सुरमंडल बानर बल कर लंका से तुमको लाया है, लंका से तुमको लाया है, इतराया है अपने बल पर, इतना ज्यादा गरवाया है। कमले तुम खूब जानती हो, है नाम गर्भहारी मेरा, कर दूं भक्तों का गर्व तब बोझ हटे भारी मेरा। देखिए, यहाँ बहुत ही समझने की चीज है कि हम अगर साधारण आंखों से देखेंगे, साधारण कानों से सुनेंगे, तो प्रभु श्री सीताराम जी ने, प्रभु राम जी ने सीता जी को जो वनवास दिया है वो कहने के लिए एक धोबी के कहने में आकर के दिया है, लेकिन उस प्रजा अथवा उस धोबी के कहने में आकर के नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी उनकी लीला है। वो कह रहे हैं कि जिन भक्तों के कारण मैंने गरुड़ासन त्यागा था अपना और कुछ का आसन स्वीकार किया, सिंहासन त्यागा था अपना। जो सुरमंडल वानर बनकर, जो सुरमंडल, जो देवताओं का मंडल था, जो देवता थे, वो वानर रूप में आकर के प्रभु श्री राम भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए आए थे।
लेकिन जो सुरमंडल वानर बनकर लंका से तुमको लाया है, इतराया है अपने बल पर, इतना ज्यादा गरवाया है। कमले तुम खूब जानती हो, है नाम गर्वहारी मेरा। गर्वहारी मतलब घमंड को हरने वाले, घमंड को चकनाचूर कर देने वाले। तो कर दूं भक्तों का गर्व कर्व, तब बोझ हटे भारी मेरा। इसलिए जनों के स्वार्थ हेतु अब फिर कुछ कर दिखलाना है, वैदेही के बच्चों द्वारा उनका अभिमान मिटाना है। जो आज्ञा कह हो गई सीता अंतर ध्यान, छाया ने उस देह में किया निवास स्थान। छाया रूपी सिया से बोले तब रघुनाथ, वन यात्रा को प्रात ही जाओ लखन के साथ। तो वन यात्रा के लिए देखिए, जो असली सीता है, जिस पृथ्वी से निकली थी उस पृथ्वी में चली गई, और उनकी जो छाया है उसके लिए लक्ष्मण जी वन में भेजेंगे। और वन में भेजने पर प्रभु श्री राम को भी व्याकुलता होगी, समस्त नगरवासियों को और समस्त परिवार को। वो सब इस लीला को नहीं समझ पाए, किसी को नहीं पता प्रभु श्री राम के अलावा। तो उस दिवस बनों के चित्र देख तुम मन ही मन मुगाती थी, गंगा पर पर्ण कुटीरों पर अपना अनुराग दिखाती थी। इच्छा तुम प्रकट कर रही थी, जीवन में बन बिहार फिर हो, रुचती न मोतियों की माला, बेई मोतिया हार फिर हो। कुछ सैया हो फल भोजन हो, सत्संगत हो सुनि मंडल हो, सत्संगत हो मुनि मंडल हो। जी बहलाने को आस पास हिरणों के बच्चों का दल हो, बेही अभिलाषाएं शायद मेरे भीतर मछलियां कर, मेरे भीतर मछलियां कर। इस समय रूप में आज्ञा के मुख से बाहर निकलियां कर। अतएव सिधारो प्राण प्रिय, अतएव सिधारो प्राण प्रिय, इच्छाएं पूरी करने को बन के बन उपवन धावों में, बन देवी सदस्य विचरने को। आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण, सेवा में रथ भी लाएंगे, ये कार्य उन्हीं को सौंपा है, वे साथ तुम्हारे जाएंगे। अच्छा अब सीते प्रिय विदा, जग में निर्मल चांदनी रहो, ये राम तुम्हारा बना रहे, तुम सदा राम की बनी रहो। इस प्रकार कह चल दिए व्याकुल दया निधान, नींद न आई रात भर रहा सिया का ध्यान। इधर लखड़ की भी कटी रोते रोते रात, अरुण शिखा का शब्द सुन जागे जान प्रभात। पहुंच शीघ्रता से गए सीता माँ के पास, ज्यों त्यों रथ के साथ में व्याकुल और उदास। लक्ष्मण जी ने जिस समय आकर नाया शीस, माता की नाई लगी देने सिया आशीष। फिर बोली रथ ले आए हो तो व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी, ये मत अनुभवी जनों का है, शुभ कृत में देर नहीं अच्छी। कौशल पथ की जो आज्ञा है, बे आज्ञा मेरी इच्छा है, बरसों के बन के दर्शन की उर्मे उत्कट उत्कंठा है। प्राय में प्रभु से कहती थी, मुन दर्शन करवाना स्वामी, फिर एक बार प्राकृतिक दृश्य दासी को दिखलाना स्वामी। इस समय उन्हीं अनुरोधों को कौशल पथ पूरा करते हैं धन्य भाग इस दासी के, करुणानिधि करुणा करते हैं। ये कहकर पद पद सुमर बैठी सी आनंद, रत हाँका तब लकड़ ने कह जय रघुकुल चंद। कौशल के राजमार्ग से जब बैरत निर्जन हो जाता था, बैरत निर्जन हो जाता था।
पीछे हटता था अंधकार, आगे प्रकाश दिखलाता था। सचमुच उस दिन बेतड़का, सचमुच उस दिन बेतड़का, दुख सुख से मिला सवेरा था, दुख सुख से मिला सवेरा था। जंगल के लिए उजेरा था, महलों के लिए अंधेरा था। प्रकृति नदी में जब वहाँ रत व नाव समान, नैनों से तब लखन के बरसा मेघ समान। नव के तारे थे ज्योतिहीन, चंद्रमा उदास हो रहा था। कण नहीं ओस के गिरते थे, पृथ्वी पर व्योम रो रहा था। दूसरी ओर लालिमा लिए सूरज रुक रुक कर उगता था। उन मोती जैसी बूंदों को अतिशीघ्र हंस समचुरता था। जब उज्जवल हुआ गगन मंडल, तब नाची डाली हिल मिलकर। अब लोक प्रकृति का ये रहस्य, सब काल हंसी पड़ी खिल खिल कर। पुष्पों के दल वृक्षों को तज, रथ पथ पर स्वयं बिखरते थे। पक्षी अपने मीठे स्वर से माता का आदर करते थे। उसी समय वह रथ रुका, गंगा जी के तीर ठहरे सीता के सहित, लक्ष्मण धर कर धीर। नहाए श्रद्धा के सहित, वृत्ति की कर जोर, हाँक दिया फिर रथ तुरत सघन वनों की ओर। कहने को वह वन भी हरता, पर पावन पथ गंगा का था। मुन वाल्मीकि के आश्रम को वह ही पथ शीघ्र पहुंचता था। पथ भी क्या कह सकते नहीं, पथ भी कह सकते नहीं उसे, कि कर बेरी का जंगल था। आगे तो प्रकृति जानती थी, जो उसके आगे मंगल था। ऊंचे नीचे खड्डे जग की उन्नति अवनति दिखलाते थे। रथ के पहिए गिरते पड़ते जीवन की चाल दिखाते थे। धरती उबड़ खाबड़ तो थी, पर रथ को मार्ग दे रही थी। माँ जैसे बच्चे को लेती, त्यों ही वह गोद ले रही थी। चलती तो थी अत्यधिक वायु, चलती तो थी अत्यधिक वायु, पर शीतल सुखकारी लगती। गर्जन वन सिंहनियों में थी, पर कोयल सी प्यारी लगती। मानो वन नर से शासन ले, नारी को दिया चाहता है। या सीता को पटरानी से वन रानी किया चाहता है। उसी विपिन में लखन ने बाग डोर ली थाम, रथ से नीचे उतरकर माँ को किया प्रणाम। रोटे शिशुभत तुरत, रोटे शिशुभत तुरत, बही अश्रु की धार। इस घटना से सिया भी बोली धैर्य विसार। हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते क्यों अकुलाते हो, क्यों रोते क्यों अकुलाते हो। अपनी छत्राणी भावज में क्यों करुणा रस उपजाते हो। छत्री के नेत्र रुद्री की वर्षा से शोभा पाते हैं। घन नाद जीतने वाले को ये आंसू नहीं सुहाते हैं। इसलिए धीरता धारण कर सब छुपा भेद खोलो लक्ष्मण। क्या सोच रहे क्या देख रहे, क्या चिंता है बोलो लक्ष्मण। माता के ये वाक्य सुन रुका नैन का नीर। तब लक्ष्मण कहने लगे धारण कर कुछ धीर। अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्ति बाण से मैं, या रावण के रणसागर में धो लेता हाथ प्राण से मैं। ये दिन तो नहीं देख पाता जो जीता हुआ मर रहा हूँ। अपने मन मंदिर की माँ पर कुछ मैं आघात कर रहा हूँ। कहने में थर्राती जेवा, चुप रहने में दम घुटता है। वह उदासीन ऋणिया हूँ मैं, जो भीतर भीतर लुटता है।
आज्ञा का बर्छा भाई ने मारा है मुझ हत भागी के। ये अत्याचार धर्म का है जो सिर पर है अनुरागी के। बस इतना ही कह सके बेछोटे रघुवीर, धीर हृदय पल मात्र में फिर हो गया अधीर। निकले सिंहनी गुफा से ज्यों शिशु का रोदन सुनकर, निकले सिंहनी गुफा से ज्यों अपने शिशु का रोदन सुनकर, अपने शिशु का रोदन सुनकर। रथ से उतरी त्यों सिया मात लक्ष्मण का करुण कथन सुनकर। बोली भाई की आज्ञा को बर्छा पहचान भूल की है, उनकी वज्राज्ञा भी हो तो अपने को छड़ी फूल सी है। बे मेरे और तुम्हारे क्या सारे ही जग के हितकर हैं, सारे ही जग के हितकर हैं। बे सूर्य वंश राजेश्वर हैं, रघुकुल के गौरव रघुवर हैं। वे बर्छा कैसे छोड़ेंगे जब दृष्ट विश्व के हित की है। तुम धीरज धर कर ये कह दो दासी को क्या आज्ञा दी है। इन शब्दों से जब खिंची सब चाहट की फांस, तब लक्ष्मण कहने लगे लेकर गहरी सांस। हे माँ साक्षात रमा हो तुम, हे माँ साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम। मैं माँ हो तुम, सुख माँ हो तुम, अन माँ हो तुम, घर माँ हो तुम। लंका में डंका बजा दिया पर अवध बद किए देता है। वह बास अशोक वाटिका का सारे शोकों का नेता है। भारत की ऊंची नारी का तुमने तो चरित्र दिखाया है, पर अवधवासियों ने उसको अत्यंत बुरा बतलाया है। वे कहते हैं परवस्था में जब प्राण गमा देती माता, तो सच्ची पतिव्रताओं की पदवी को पा लेती माता। ये नहीं समझती मूर्ख प्रजा, आचार्य परीक्षा दी तुमने। पति के हित निज प्राणों को रख, पति की भी पत रखी तुमने। है यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है। बेटे के हाथों ही उसकी माता को वन भिजवाया है। इतना कह सौमित्र जब हुए और बेचैन, तब बोली अवधेश्वरी सीधे साधे नैन। खुद भी छत्री होकर रोते, छत्राणी को भी रुला रहे। वे बात बात को बढ़ा रहे, इतनी व्याकुलता दिखा रहे। मैं आज्ञा कारण कहलाकर अब तक आज्ञा की भूखी थी। बड़भागिन हूँ इस आज्ञा से, खिल गई कली जो सूखी थी। पति के प्रत्येक दुख सुख में पत्नी ही हिस्सा लेती है। सीता वन का संकट सहकर उनको यश शासन देती है। हे बिदना तू तो सच्चा है, हे बिदना तू जो सच्चा है, तो साच नहीं जाने पाए। वे शासन करे कुशलता से, उनको न आँच आने पाए। देवर सानंद लौट जाओ, देवर सानंद लौट जाओ। प्रभु से प्रणाम कहना मेरा, साथ ही साथ इतना संदेश उन चरणों में रखना मेरा। अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं, अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं। ये भी नहीं कि मेरे मन में कोई उनके प्रति ऐसा विचार आ रहा हो कि उन्होंने ये बहुत बुरा किया है। तो अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं, वे इस लीला में बेबस हैं। सीता सब जगह उन्हीं की है, वे ही सीता के सर्वस्व हैं। देखिए ये होती थी देवी स्वरूपा, जो नारी चरित्र है
यहाँ हमको रामायण में, उत्तर रामायण में भी देखने को मिल रहा है कि माता सीता वन में पहुंचा दी गई, उसके बाद भी वो प्रभु श्री राम का बिल्कुल भी दोष नहीं मान रही हैं, बस यही कह रही हैं कि वो तो इस लीला के बेबस हैं। तो ये सुनते ही रो उठे बे छोटे रघुराए, फिर बोले किसका अवध कौन अवध को जाए। 14 वर्षों तक साथ रहा जैसे भाई की सेवा में, वैसे ही फिर भी हूँ तत्पर अपनी माता की रक्षा में। रघुनाथ अवध का राज करें, मैं वहाँ नहीं अब जाऊंगा, इन चरणों ही की सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊंगा। जनता अपना कर्तव्य करे, जिससे ऊंचा राज्यासन हो, राजा अपना कर्तव्य करें, जिससे जनगण प्रिय शासन हो। मैं भी कर्तव्य इधर अपना कर जाऊंगा इन चरणों पर, सेवा व्रत पूरा पालन कर मर जाऊंगा इन चरणों पर। सीता फिर कहने लगी अनुचित है ये बात, उचित यही सब बात है, कौशल जाओ तात। बच्चा बच्चा भूमंडल का गुणगान तुम्हारा करे लखन, गुणगान तुम्हारा करे लखन। रघुकुल नायक ही के समान, सम्मान तुम्हारा करे लखन। आदर्श गुणों का हे देवर, तुम में अताह भंडार रहे। तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यार रहे। इस प्रकार आशीष दे माता उठी तुरंत, विदा किया श्री लखन को समझा कर अत्यंत। हाका तो रथ लखन ने किंतु न हाका जाए, शक्तिहीन घोड़े हुए पाँव न उठते हाय। ज्योतिर्मय को वन में तजकर अंधों की नाई जाते हैं, आगे को लखन बढ़ाते हैं पर वे पीछे ही आते हैं। जब शपथ राम की दी उनको, देखिए जो घोड़े थे उस समय राम राज्य में बेजुबान भी, जो बेजुबान प्राणी थे वो भी अपने कर्तव्य और प्रभु प्रेम से, जानकी जी प्रेम से पूरी तरह अपने कर्तव्य निभाने की कोशिश करते थे। तो जब शपथ राम की थी उनको घोड़ों के लिए, उस रथ में जो घोड़े लगे हैं उनके लिए जब शपथ राम की दी उनको, तब ठीक राम के भक्त हुए। इस भक्त भाव पर घोड़ों के लक्ष्मण भी तुरंत सशक्त हुए। जैसे तैसे आ गए अवध सुमित्रा लाल, रथ तज भाई के निकट पहुंच गए तत्काल। देखा लेटे हुए हैं रघुराई रघुवीर, बहा रहे हैं बेतरह नयन नेह के नीर। ज्यों ही लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ी, चौंके फिर बोले सिया कहाँ। जिसके विराग में प्राण दुखी, वह ही प्राणों की प्रिया कहाँ। फिर समले कहा छोड़ाए, जो हुआ उचित था उचित हुआ। राजा होने में क्या सुख है, ये राजा होकर विदित हुआ। लखन भ्रात तुम सखा तुम प्रिय तुम हृदय, आज हृदय की कहेगा तुमसे ये अवदेश। दो फूल एक डाली पर थे, कुछ खुले हुए कुछ खिले हुए। टूटे वे निष्ठुर हाथों से, जो थे आपस में मिले हुए। झोंके ने एक बाई हुई के, कर डाले तितर बितर दोनों। पत ढूंढ रहे अपना अपना, हो कर इधर उधर दोनों। यही दशा है राम की और सिया की तात, कहीं रहे कुछ भी करें, सुख का गया प्रभात।
राम की आंखों में हरदम रम रही है जानकी, जानकी का राम है और राम की है जानकी। शक्ति बनकर प्राण में और ज्योत बनकर आंख में, देख ले आखिर जगत अब भी बसी है जानकी। सृष्टि की बेदी पे मोहन, ग्रंथ बंधन एक है, राम तब तक है बना जब तक बनी है जानकी। इधर बंधाई लखन ने ज्योतों प्रभु को धीर, उधर सिया के हृदय में उठी विरह की तीर। तो रथ सहित लखन जी थे जब तक, तब तक कुछ दबी रही ज्वाला। जब रथ नैनों की ओट हुआ, बहरा कर भभक उठी ज्वाला। उर अंतर में यदि अमृत सदृश प्रभु छब की तरी नहीं होती, तो सीता की जीवन शाखा उस वन में हरी नहीं होती। पर विदना का जो था विधान, होकर बस रहा वही वन में। वैदेही बन देवी समान, योगिन बनकर बिचरी वन में। उस शांत प्रकृति में प्रिय पथ का पूजन प्रेमनी लगी करने। पत्ते पत्ते में प्रियतम का दर्शन प्रेमनी लगी करने। मानो ब्रह्मा ने मथ मथ कर जग को निस्सार कर दिया है। निकला जो सार प्रेम उससे सीता का रूप धर दिया है। विरह घटा छा रही थी, विरह घटा छा रही थी। उमड़ उमड़ जब घोर बोल रहा था इस तरह, बिरहिन का मन मोर। तो तुम कोशला में राजा, तुम कोशला में राजो राजा धीराज होकर, दासी रहेगी जन्मे स्वामी का काज होकर। तुम्हें तुम्हारी प्रजा को दोष नहीं सुख धाम, दो सौतों का हो रहा था भीषण संग्राम। गृह लक्ष्मी ने स्वामी के संग 14 वर्षों वनवास किया। इस भांत राज्य की लक्ष्मी का अपमान कराया, रास हुआ किया। अब डाह निकाला यूं उसने, जो वन में मुझे पठाया है। संपूर्ण रूप से रानी वन, जीवन धन को भरमाया है। पृथ्वी पर मुझसे दुखी नार न होगी और, जिसको सारी उम्र भर मिली न सुख को ठोर। बर बरने हेतु स्वयंवर में पहले ही पित्त को त्रास हुआ। फिर ज्यों ही ससुरालय आई, पति प्रियतम को वनवास हुआ। रानी बनते तपस्विनी बनी, कुटिया में रही महल बदले। जिस पर भी नहीं विधाता के काले काले बादल बदले। अपमान लखड़का कर डाला उस वन में मर्म बचल कहकर, खुद भी स्वामी का विरह सहा रावण की लंका में रहकर। मेरे ही कारण प्राणनाथ बेचैन रहे कितने ही दिन, मेरे ही कारण शोणित के दरियाव बहे कितने ही दिन। इतने पर भी ग्रह चक्कर ने सुख से न मुझे बिठलाया है। सीमाओं कर दी संकट की, जो अब वन में भिजवाया है। जिसने अपने जीवन भर में सुख चैन न देखा भाला हो, मांगलिक समय में स्वामी ने मैलों से जिसे निकाला हो। ऐसी दुखियारी नारी को हे वृक्षों कहीं निहारा है। इतने कष्टों की मारी को वन जीवों कहीं निहारा है। सीता रह सकती नहीं यों वियोग अधीन, नीर बिना संसार में कहीं रही है मोरे। इन्हीं विचारों में हुई जब अत्यंत अधीर, आत्मघात करने चली जब गंगा के तीर। हुई कूदने को जभी उस जल में तैयार, पीछे से तब कान में आई एक पुकार। सावधान इस पात तुम करो न निज अवसान, आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान। जो आत्मघात है
अपने स्वयं प्राणों का बलिदान कर देना है, उससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। तो सीता स्वयं डूबने के लिए चली उस नदी में, तो पीछे से जो आवाज आई उसने उनको सावधान कर दिया कि आत्मघात से बड़ा कोई पाप नहीं है, कभी भी अपने प्राणों को नहीं त्यागना चाहिए, कितना भी संकट आ जाए। सीता ठहरी पीछे मुड़कर, देखा कोई मुन आते हैं, जो नाव डूबती हो उसको माझी ही पार लगाते हैं। वे आने वाले नए नहीं, पहले के परिचित योगी थे, विख्यात आदि कवि भारत के ऋषिवर श्री वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि आए जभी वैदेही के पास, एवेश्वर थे योग से भेद गए सब भास। बोले बेटी धीरज रखो, यो प्राण गवाना ठीक नहीं, यो प्राण गवाना ठीक नहीं। संकट में या संघर्षों में पागल बन जाना ठीक नहीं। तुम तो विदेह की पुत्री हो, यूं चिंता करना लज्जा है, झूठे अपयश का भाजन बन इस प्रकार मरना लज्जा है यही तुम्हारा आज धर्म, मिथ्यावादों का नाश करो, मिट जाएगी कलंक रजनी रविकुल का उदय प्रकाश करो। अनुचित है फिर भी कहता हूँ, तुम खोटी बात कर रही हो, जो गर्भवती होकर बेटी जल में अवघात कर रही हो। जाग उठी श्री जानकी, सुनकर ऐसे बहन, फिर बोली मुनराज से, कर कुछ नीचे नैन। क्या था हो गया मुझे क्या था, क्या सचमुच डूब रही थी मैं, कुछ ध्यान नहीं क्या थे विचार, जिनमें अब तलक बही थी मैं। वैदेही ठौर चाहती थी रघुकुल की लाज बचाने को, जीवन ही में दूसरी बार फिर पात व्रत दिखलाने को। इतने में बहने लगा फिर नैनों से नीर, देख न सके दयाल मुन तप्त हृदय की पीर। सोचा इस संसार की है अलवेली चाल, कोई कहीं बहाल है, कोई है बेहाल। जिसका पति अवध नरेश्वर है, जो अवधेश्वरी कहाती है, वह ही मारी मारी फिरती, रहने को ठौर न पाती है। आती है बड़ी हंसी मुझको, विदना की उल्टी माया है, सब भांत सती जो नारी है, उसको ही दोष लगाया है। इन्हीं विचारों में रहे कुछ क्षण मुन लवलीन, फिर सीता जी से कहा, क्यों होती हो दीन। रहने को ठौर तुम्हें बेटी, पत्ता पत्ता दे सकता है, साक्षियां तुम्हारे सतपन की तिनका तिनका दे सकता है। चिंता को छोड़ चलो आश्रम, रहने को कुटी बना दूंगा, महलों की शोभा मान सहित फिर महलों में पहुंचा दूंगा। इस प्रकार सीता सहित ऋषि ने किया प्रयाण, आश्रम में होने लगा नव कुटीर निर्माण। सात्विक जीवन की सीमा पर बस इस प्रकार पहुंची सीता, कुछ ऋषियों की नारियों सहित उस कुटिया में ठहरी सीता। मुनवर ने ये चतुराई की, सीता का नाम छुपा डाला है, कौन कहाँ से आई हैं, इन बातों पर पर्दा डाला। वन देवी कहने लगे सभी, पड़ गया नाम ये सीता का, ऋषियों कन्याओं का काम करें, हो गया काम ये सीता का। प्रायः हिरणों के बच्चों को गोदी में सिया खिलाती थी, गऊओं के एक बछड़ों को बौदा नहलाती नीर पिलाती थी। ऋषि आश्रम की फुलवारी को खुद आप निराया करती थी। देखिए एक शब्द जो आया है, इसका मतलब भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा उसको, कि ऋषि आश्रम की फुलवारी को खुद आप निराया करती थी।
निराने का या नराने का मतलब समझते होंगे। जो खेतों में फसल होती है उसमें जो खरपतवार हो जाते हैं, जो घास फूस हो जाती है, उसको निराना या नराना बोलते हैं। तो उसको जो खुरपी से नराया जाता है या निराया जाता है, वो काम सीता जी उस फुलवारी में वहाँ करने लगी। और उस निराया शब्द का आपने अर्थ समझ लिया होगा। बाकी ये जो रामायण है बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। तो आगे का भी प्रसंग सुनिए, और पूरा प्रसंग अगर आप सुन रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। प्रभु श्री सीताराम जी कृपा करें। तो ऋषि आश्रम की फुलवारी को खुद आप निराया करती थी। उन छोटे छोटे पौधों में पानी पहुंचाया करती थी। बे तुलसी के, बे बेले के, बे बिल्व आंवले के बिरवे, बे जूही गुलाब चमेली के, केतकी केवड़े के बिरवे। 12 मासी से होकर कुछ दिन खूब लहक उठे। बन देवी का कर लगते ही बन के सब फूल महक उठे। हर ऋतु के फूल फूलने पर कायम हो गई बहार वहाँ। हर रोज हवा में रहती थी बीड़ा की सी झनकार वहाँ। इस प्रकार जब कुटी में बीत गए कुछ मास, तब मंगल का मोद का समय आ गया पास। गौओं हिरणों के बच्चों में, गौओं हिरणों के बच्चों में आनंद अपार हुआ पैदा, आनंद अपार हुआ पैदा। केलों बिल्वों के वृक्षों में कुछ अजब निखार हुआ पैदा। भूतल की सभी वस्तुओं में नूतनता आज समाई है। सुरमंडल ने नवमंडल से फूलों की जड़ी लगाई है। झूम झूम जब डालियां घूम रही थी चूम, तभी मची उस कुटी में पुत्र जन्म की धूम। 2-4 रोज में जान गए सब आस पास के नर नारी। ऋषि आश्रम वाली बन देवी हैं 2 पुत्रों की महतारी। ऋषि मंडल में आनंद हुआ सत्संग सभाएं खूब छिड़ी। गुरुवर ने नामकरण के दिन लव नाम सुनाया पहले। गुरुवर ने नामकरण के दिन लव नाम सुनाया पहले का। श्री वाल्मीकि को याद रहा जो बचन। गुरुवर ने नामकरण के दिन लव नाम सुनाया पहले का। फिर ऋषियों की सम्मति द्वारा कुछ रखा गया दूसरे का। श्री वाल्मीकि को याद रहा जो वचन दिया था सीता को। सिलसिलेवार आरंभ किया लिखना रघुकुल की गीता को। वह रघुकुल की गीता क्या थी? था आदि काव्य मुनराई का सिक्का है अब भी कवियों में उस कविता की रघुराई का। सचमुच निर्मल चंद्रायण है वह वाल्मीकि की रामायण, जिस रामायण के रहने से सचमुच निर्मल चंद्रायण है वह वाल्मीकि की रामायण। भूमंडल की तारागण है वह वाल्मीकि की रामायण, जिस रामायण के रहने से अब भी ये भारत उज्जवल है। उसकी पर पूर्ण लिखे महिमा ये कहाँ लेखनी केवल है। तो ये राधे श्याम कथावाचक जी जिन्होंने इस राधे श्याम रामायण को लिखा है, वह इस चीज़ को कह रहे हैं कि मतलब इतनी मेरी लेखनी में कहाँ बल है जो उस महिमा को लिख पाए। क्योंकि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी उस रामायण को
आप समझिए लव कुश के जन्म से पहले ही लव कुश का लीला लिख दी और राम के जन्म से पहले राम की लीला लिखी। तो रामचरित्र लिखने लगे, मुनिवर साय प्रात क्रम क्रम से बढ़ने लगे। लव कुश दोनों भ्रात उंगली के बल कुटी में चले जभी चित चोर, सबको तोतल बहन से दिया प्रेम में बोर। ऋषबालाओं में ऋषियों में पलते थे दोनों राजकुमार, राजसी चाल से मंद मंद चलते थे दोनों राजकुमार। चुप्पी से वेद उठा लाते, माँ के समीप पढ़ने लगते, जब कोई उन्हें छीनता तो आगे बढ़कर लड़ने लगते। पुचकारी पर पुचकारे थे, पुचकारी पर पुचकारे थे, चिल्लाने पर चिल्लाते थे। माता या गुरु मानते जब तब कहीं तनिक मनवाते थे। पतिभक्ता सीता को अब भी स्वामी का विरह रुलाता था, पर दोनों शिशुओं के कारण सुख सहित समय कट जाता था। 8 वर्ष के हो गए जब दोनों ही भ्रात, मुनि तब समझाने लगे धर्म कर्म की बात। दोनों ही बतलाई विधि से करते थे नित्य कर्म अपना। विद्या के साथ बलार्जन भी समझे थे मुख्य धर्म अपना। प्राया सिंहों के बच्चों से उस वन में वे भिड़ जाते थे, अपने स्वाभाविक बल द्वारा उनको नीचा दिखलाते थे। गंगा में नित्य तैरते थे, गोचारण के भी प्रेमी थे, माता का आदर करते थे, गुरु की सेवा के नेमी थे। माँ भी अपनी ममताओं से रखती थी, कभी न रहित उन्हें बन देवी ये माँ को कहते, कुछ और नहीं था विदित ने। ऋषभर वेदों के साथ साथ क्षत्रिय विद्या सिखलाते थे, रामायण भी थोड़ी थोड़ी वीणा पर नृत्य गवाते थे। आश्रम में जिस दिवस भी जम जाता ऋषवृंद, वीणा पर तब बालक गाते यूं सानंद। करो उस रामायण का गान जहाँ है सीता चरित प्रधान, त्याग राजसी सुखों को रही स्वामी के साथ। वन में पथ से छूटकर रटती थी रघुनाथ, जग में मिलती है कहाँ ऐसी प्राण रखे पति का हित जान। जहाँ है सीता चरित प्रधान, जग में मिलती है कहाँ ऐसी सतिया नार। और धर्म बचाया लंक में रावण को फटकार। रत्न रूप है जगत को ही सिया चरित्र, उसका मोहन करे बखान। जहाँ है सीता चरित प्रधान। तो ये सीता वनवास का और लव कुश जन्म का भाग यहाँ संपन्न हुआ। इससे आगे की जो रामायण है, रामाश्वमेध, आपको संपूर्ण रामायण हम प्रस्तुत करेंगे। अभी इस भाग का यही विश्राम कर रहे हैं, शेष आप अगले भाग में जरूर सुनिएगा। और ये लव कुश कांड का उत्तर रामायण का दूसरा भाग था। अगले भाग में रामाश्वमेध जो यज्ञ होगा, अश्वमेध यज्ञ होगा, उस अश्वमेध यज्ञ में किस तरह से लव कुश उस बानर दल का घमंड चकनाचूर करेंगे, ये सब प्रभु की लीला होगी। और इसी के साथ बोलिए श्री सीताराम की जय। जय जय श्री सीताराम। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहां आप सुन रहे हैं टाइटल के साथ में आप देखेंगे साइड में छोटा सा गोल धारे में एक सनातनी झंडे का निशान बना हुआ है। उस सनातनी झंडे को टच करके आप
जैसे ही टच करेंगे अपने आप पता लग जाएगा कहाँ से सब्सक्राइब करना है, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। और जो हमारे काव्य ग्रंथों से दूरियां बन रही हैं, जिसके कारण एसडीएम ज्योति मौर्य जैसी नारियों का जन्म हो रहा है, तमाम पापी पाखंडी पुरुषों का जन्म हो रहा है, क्योंकि हमने धर्म से दूरियां बढ़ाई हैं, उन काव्य ग्रंथों से दूरियां बढ़ाई हैं। इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, स्वयं को बदल सकते हैं, खुद उसका अनुसरण करें और दूसरों को अनुसरण कराने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप भी थोड़ी सी कोशिश करके ज़रूर देखना। मेरा ये विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोली सेवक रामचंद्र भगवान की जय। हमारे साथ हैं श्री राम, तो किस बात की चिंता।